हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सभी अपना पेपर दे चुके होंगे और आप सबका पेपर संतोषजनक गया होगा। क्योंकि फ्रेंड पेपर तो हमने भी दिया है और पेपर का लेवल जो है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो पेपर का लेवल में बहुत ही हार्ड लगा है, बहुत ही टफ लगा है। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो हमें क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे हैं। आप भी अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए और आपकी क्या राय है, आपको कैसा पेपर लगा, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर जानते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी चीज़ों। यूपीएससी जेई इलेक्ट्रिकल आज का पेपर, तो बुकलेट आप सबके सामने है, ये देख सकते हैं। बुकलेट संख्या सी है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ। तो थोड़ा कंसंट्रेट रहिए क्योंकि हम थोड़ा उचित प्लेस पे नहीं है। तो देखिए, जो क्वेश्चन हम एग्जैक्ट जान रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सबके सामने है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10। इन विच स्पीड एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटर इज द सैलिएंट पोल आर्मेचर यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लो स्पीड ओनली। हम देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका करेक्ट आंसर बताते हुए निकलेंगे। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा उचित प्लेस पे नहीं है, तो या तो मेरे पास समय भी नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द फिनोमिना ऑफ हंटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स। हंटिंग किस में ऑब्जर्व करते हैं? तो आप सभी जानते हैं हंटिंग जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ए रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम पर फेज एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर 875 आरपीएम पे। हाउ मेनी पोल्स डज द मशीन हैविंग। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका एक्सपेक्टेड आप एनएस जब लेंगे तो 1000 आएगा और उसको रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 6 पोल निकल के आएगा, ठीक। देखिए, हम यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो हमें एग्जैक्ट पता है। फालतू क्वेश्चन पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अगर जो मेरा क्वेश्चन गलत निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन सही ही बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज परफॉर्म्ड इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटर टू अवॉइड सर्टेन इफेक्ट ड्यू टू द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इक्वल टू और इंट्रिगर मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कॉगिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन इज़ द रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल टेक्निक परफॉर्म। तो रोटर रेजिस्टेंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो करते हैं स्लिप रिंग में। इसका करेक्ट आंसर स्लिप रिंग होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सर्किट एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो 50% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन एंड एडमिटेंस ट्रिंगल क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट आर रेस्पेक्टिव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका निगेटिव और पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसी सर्किट कंटेनिंग रिएक्टिव एलिमेंट इज सेड टू बी इन रिजोनेंट व्हेन द सर्किट पावर फैक्टर इज। तो यूनिटी होगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा एक मिनट इस पर विचार करने दीजिए, थोड़ा सा भी मैं भूल रहा हूँ कौन सा हमारा था। हाँ सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निगेटिव और पॉजिटिव होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following is improved if an overexcited synchronous motor running on no load is connected to supply। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वायर इज मेड ऑफ मैंगनीज एंड इज ड्रा आउट 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ बाई हाउ मेनी टाइम्स विल बी रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉगिंग इन एन इंडक्शन मोटर इज काज्ड। कॉगिंग किसके कारण होता है? तो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, पहला आंसर सही है ए। इफ द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आया था, जो मैंने सॉल्व किया था, 84.5% एग्जैक्ट आंसर इसका निकल के आया था। इसमें कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि 10 HP 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज टेकिंग 9100 वाट
फ्रॉम द लाइन कोर लॉसेस इतना है, स्टेटर कॉपर लॉसेस इतना है, रोटर कॉपर लॉसेस इतना है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इतना है। तो कह रहा है मोटर एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए लॉसेस सारे दे दिए हैं, इनपुट आपको दे दिया है 9100 वाट। तो आपको क्या करना है, ये सारे लॉसेस घटाने हैं, उसको आउटपुट के रूप में लेना है, आउटपुट बटे इनपुट करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो 84.5% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an hydro power station from the valve house, water is taken to water turbine through a big steel pipe known as, इसको कहते हैं पेन स्टॉक। इसमें दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज कम्ब्यूशन चैम्बर इसेंशियल। तो कम्ब्यूशन चैम्बर किस में इसेंशियल होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसेंशियल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है हमें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि थर्मल में हम लोग कम्ब्यूशन चैम्बर का यूज करते हैं, न्यूक्लियर में हम लोग रिएक्टर का यूज करते हैं, ना कि कम्ब्यूशन चैम्बर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज इन हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज का एडवांटेज कौन सा नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड अदर अपैरेटस, ये एडवांटेज नहीं, क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है अगर आप वोल्टेज की वैल्यू हाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है PQRS दिया है, आइसोलेटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले। तो आइसोलेटर का आपको करना है नो लोड फ्यूज को करना है, फ्यूज को करना है बोथ डायरेक्शन एंड इंटरप्शन, बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन। सर्किट ब्रेकर को करना है ओनली इंटरप्शन, और रिले को करना है ओनली डिटेक्शन। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने मैच कर दिया तो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। ठीक, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग permits the installation of circuit breaker of lower rating in transmission system। सॉरी फ्रेंड्स, इसका अच्छा हाँ सॉरी, करो तो थोड़ा इसको ऐसे करो ना कि ऐसे कैसे करो ना, वीडियो नहीं सही आएगा। हाँ ठीक है, वैसे करो, ऑन करो उसको। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फ्यूज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमिट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ लोअर रेटिंग इन ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3-phase 4-wire बैलेंस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 times ऑफ करंट इन द न्यूट्रल वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट। मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट, लोड फैक्टर है 65%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एंड प्लांट यूजफुल फैक्टर है 50% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 30 मेगावाट आएगा। सॉल्व करने के बाद आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, 30 मेगावाट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीन्स ब्रिज इज प्राइमरली यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो फ्रीक्वेंसी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का, हाँ, द AC सीरीज एंड पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट मैग्नीफाइंग रिस्पेक्टिवली। तो जो AC सीरीज होता है वो वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, और पैरेलल जो होता है वो करंट को मैग्नीफाई करता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर एडमिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। तो इसको आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा श्योर नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा नेट पे डाल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज द रेजिस्टिव हीटिंग लॉस इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए आंसर जो इसका है ET करंट लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, बाकी थोड़ा सस्पेंशन है हमें कॉपर लॉसेस में भी, तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर 3-phase सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन हैज़ द एडवांटेज that one transformer can be removed for repair or maintenance while the remaining two continue to function as 3-phase bank with the rating reduced to 58% to that of the original bank। तो हो जाएगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट डेल्टा लेटा ट्रांसफार्मर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर यूज टू टॉप ऑन द टावर इन ओवरहेड लाइन। इसका हो जाएगा आंसर प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटिंग स्ट्रोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज द बाइनरी इन डेसिमल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 9CE आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसका आ जाएगा देखिए P का 1101 का आ जाएगा D, 111 का आ जाएगा F, 1010 का आ जाएगा A, और 1000 का आ जाएगा 8। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, मे बी C आंसर आएगा। उसके बाद देखिए डिजिटल के क्वेश्चन ठीक थे, डिजिटल क्वेश्चन आसान थे।
एक्स की वैल्यू इतना, वाई की वैल्यू इतना, कह रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स क्रॉस वाई मैंने सॉल्व किया था। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ए आएगा 10001 0111 111100। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following material combination increase the tensile strength of the copper conductor when used for transmission line? तो कैडमियम कॉपर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कोरोना इफेक्ट एडवांटेज इन ट्रांसमिशन लाइन? तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे अगर ध्यान से, तो कोरोना जब होता है तो उसमें ओजोन गैस निकलती है। आप ओजोन मतलब एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे जो सही होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है केमिकल रिएक्शन ऑन कंडक्टर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following effect create the tendency of alternating current to concentrate near the surface of conductor? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किन इफेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be obtained from average speed by including the duration of stop? तो हो जाएगा मतलब एवरेज स्पीड आपको बताना है जिसमें आपका स्टॉप का समय भी इंक्लूड है, तो हो जाता है शेड्यूल स्पीड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक SCR कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन, तो हो जाता है क्लास सी कम्युनिकेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर है इन लेबोरेटरी फ्रॉम DC कन्वर्टर किट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन एज dy1/d वेयर d इज ड्यूटी रेशियो ऑफ द स्विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ DC कन्वर्टर इज यूज? ये हो जाएगा बक बूस्ट कन्वर्टर, इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इधर हमें आ ही नहीं रहा था तो हमने 3-5 करके मार्क दिए हैं। आगे, What are the maximum permissible value of earth resistance for small and large substation respectively? ये जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग 5 ओम और 0.2 ओम, क्योंकि स्मॉल में ज़्यादा रेजिस्टेंस चल जाता है, लेकिन जितना आपका ज़्यादा लार्ज सब स्टेशन होता है हम मिनिमम रखते हैं। अगर किताब में आप पढ़े होंगे तो आप साफ साफ लिखा होगा 1 ओम से कम, और स्मॉल के लिए अप्रॉक्सीमेट 5 ओम तक भी चल जाता है, इसे घरों के अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो 5 से 0.2 ये सही लग रहा है हमें, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method, next question, which one of the following method can be used to reduce earth resistance? तो by pouring water, आप घरों में अर्थिंग होता होगा पुराने ज़माने में, आप लोग देते होंगे पानी और नमक मिला करके, तो आप देखते होंगे वहाँ का जो अर्थिंग है वो कम हो जाता है, तो पानी दे करके, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफिशिएंसी ऑफ सोडियम वेपर लैम्प? देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है हमें, क्योंकि सोडियम वेपर लैम्प 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। जहाँ तक मैंने पढ़ रखी है लो प्रेशर का जो होता है वो ज़्यादा होता है, इफिशिएंसी 50 से 60 ल्यूमेन पर वाट होता है। तो इसका जो मैं मारा हूँ मेरे अकॉर्डिंग 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट मारा हूँ, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन में, थोड़ा बहुत चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके 120 क्वेश्चन हो गए। मैंने वो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं जो जिसमें थोड़ी मुझे श्योरिटी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे मैंने लीव भी किए हैं। तो वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है, आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है वो भी बताएं, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप सभी तक